मैं महाभारत में कर्ण को देखता हूं और रामचरितमानस में मां कैकेयी को देखता हूं, तो दोनों बहुत महान तत्व है। लेकिन ऐसे नेगेटिव लोगों का संग किया इनने। कर्ण का पतन तक कर्ण गया, वरना कर्ण यानी सूर्य का पुत्र। कर्ण इतनी हद तक जा ही नहीं सकता मेरी दृष्टि में जब महाभारत का दर्शन करता हूं, जिसका बाप सूर्य है। लेकिन दुर्योधन के संग ने उसका पतन कर दिया। आपको पता है, द्रौपदी को कुरुसभा में इस तरह लाई जाए, ये विचार किसके थे? कर्ण के थे। इतनी हद तक वो नीचे गिरा है। सूर्य तो ढांकने का काम करे, उसका बेटा दूसरे को निर्वस्त्र करने का प्रस्ताव रखता है। ये दुशासन का प्रस्ताव नहीं है, ये दुर्योधन का प्रस्ताव भी नहीं था। ये सूर्यपुत्र कर्ण कितनी हद तक नीचे गया ये आदमी, कारण दुर्योधन का संग। इसलिए भक्ति सूत्र कहते हैं दुसंग सर्वथा त्याज्य है, सर्वथा त्याज्य। मैं कभी एक कुछ शब्द बोलता नहीं मेरे व्याख्यान में, और अंगत बैठा हूं तब भी कभी नहीं बोलता। ऐसे शब्द कर्ण ने द्रौपदी के लिए कितनी बार बोले, 4-5 बार बोला है, तू है, तू ये है, तू ये है। इतना कैसे गिरा ये आदमी, मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन गिरा। एकमात्र दुर्योधन का कसम। हमारा पतन क्यों हो रहा है? हम इतने निकृष्ट क्यों होते जा रहे हैं? कुसंग, दुसंग। मां कैकेयी कितनी महान महिला। महाराज दशरथ जी जब अश्वपति के घर मेहमान हुए, वाल्मीकि जी क्या कहते हैं? अश्वपति के घर अतिथि हुए महाराजा दशरथ जी, धर्म धुरंधर, गुणनिधि ज्ञानी। कुछ दिन ठहरे। महाराज दशरथ जी की 2 रानियां, बड़ी रानी तो कौशल्या, पुत्र नहीं है। सुमित्रा जी दूसरी रानी है, एक बेटी को जन्म दिया था जिसका नाम शांता है। एक लड़की है, वो सुमित्रा की पुत्री है, पुत्र नहीं है। चिंतित तो थे। किसी कारण वो अश्वपति के घर कैकेयी देश जाते हैं और वहां कैकेयी युवान है, और ये अश्वपति की बेटी कैकेयी देश की कन्या, एक उमरी, दशरथ जी की देखभाल करती है। इसके भोजन की व्यवस्था एकदम हृदय के भाव से। और इस युवान युवती के प्रति महाराज दशरथ जी का वो हुआ है, और महाराज ने अश्वपति से मांग की, मुझे पुत्र नहीं है, ये कन्या मुझे दे दो, मेरा राज्य कौन संभालेगा? और उस समय ये स्वाभाविक था, ऐसी बातें, इसमें कोई वो नहीं थी। और अश्वपति कहता है कि मैं मेरी बेटी आपको दूं, जरूर दूं, लेकिन एक शर्त कि कौशल्या से पुत्र नहीं हुआ, सुमित्रा से पुत्री हुई, पुत्र नहीं हुआ, लेकिन मेरी बेटी से ब्याह के बाद यदि मेरी बेटी से पुत्र प्राप्त हो तो अयोध्या की राजगादी मेरे बेटे को मिलनी चाहिए। ये शर्त लगाई। और महाराज को लगा कि इतनी उम्र तक कौशल्या जी ने पुत्र नहीं जना, न सुमित्रा ने बेटे को जन्म दे, पुत्र नहीं, शायद इससे ही पुत्र हो तो उसको राज मिले, अब और रानियों से तो नहीं होगा, इसीलिए उसने हाँ कह दी। लेकिन कैकेयी ये सब भूल गई है, बहुत पवित्र आत्मा है कैकेयी, ये सब भूल गए। ये तो नहीं, खरे समय पर लोग फाइल नहीं खोलते, ये सब मंथरा ने फाइल खोली है, ये मंथरा ने दशा, ये कुसंग, एक कुसंग, ये कुसंग।
अब वाल्मीकि को तो हम निवेदन कर रहे हैं मेरे भाई बहन कि कैकेयी अम्बा कुसंग के कारण इतनी हद तक चली गई। वाल्मीकि के आधार पर भी रामो भवतु तापसः, ये किसने बुलवाया वाल्मीकि में? रामो भवतु तापस। और तुलसीदास जी सीधा ले आते हैं, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवा। कैकेयी ने तो ये कहा मंथरा को कि भरत को राज देने की तू बात करती है तो चलो दे दे, लेकिन मेरे राम को वनवास क्यों क्यों? और अब ये कैसे सब घटना घटे? एक रात बाकी है, कैसे एक रात में, आखिरी रात में बाजी पलटती है ना? दुनिया में भी देखो, जहां जहां चुनाव होता है आखिरी रात में बाजी पलट जाती है। आखिरी रात महत्व की होती है, उसमें पूरा पासा बदल जाता है। और अयोध्या में भी ऐसी ही घटना, एक रात में बदल गई बात। बोले वो जब उसको कहने लगी आपको क्या पता राम राजा हो जाएगा तो तुम्हारी भरत की क्या दशा होगी, फला क्या होगा, कैकेयी का कौशल्या का अहंकार आसमान को छू लेगा, आप बंदी हो जाएगी, भरत को कोई पूछेगा तक नहीं। तो बोले एक हो कैसे? कैकेयी कहती कैसे हो? दुई बरदान भूप सन था। कैकेयी को याद भी नहीं, फाइल वो खोल रही है। ऐसे लोग सब रिपोर्ट रखते हैं और मौका आते खोलते हैं। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास। कितनी महान महिला है हमारी मां कैकेयी, जो चिकित्सक भी है। राजा को जब देवासुर संग्राम में जब बाण लगते थे तो उसकी दवाइयां कैकेयी करती थी। रथ स्वयं सारथी बनकर कैकेयी चलाती थी खरे समय पर, और किस दिशा में शस्त्र प्रहार करना वो निर्देश कैकेयी मां करती थी। इतना ही नहीं, रथ का पहिया निकलने की तैयारी हो तब रमणांग सम्रांगण में रहे रथ की सुरक्षा भी तो कैकेयी करती थी। ये सलाहकार भी थी, संरक्षक थी, ये चिकित्सक थी। कैकेयी क्या नहीं थी? उसके मन में तो विचार भी नहीं कि 2 वरदान मेरे बाकी, लेकिन उसने खोली फाइल। तुम्हारे 2 वरदान बाकी, आज मांग लो और सीने को शांत करो, ऐसा कहकर और फिर कहते हैं कैसे कोप गृह जाओ। इसका मतलब है कोप गृह की बात है। वहां जाकर मलिन वस्त्र, ये कपड़े, ये करके आप बैठ जाओ वगैरह वगैरह। तो मैं तो ये प्रवाह में चला गया कि ध्यान रख के कैकेयी मां जैसी एक पवित्र महिला, उसको पूरा का पूरा बदल देता है कुसंग। कौन कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। कुसंग से किसका पतन नहीं हुआ? पूजा पाठ करो न करो तो चिंता नहीं, कथा सुनो न सुनो तो कोई चिंता नहीं, ध्यान करो न करो तो कोई चिंता नहीं, लेकिन कुसंग न करे। ये धनी लोग कई परमात्मा की कृपा से कई लोग मेरे पास आते, हमारा बेटा हमारी बेटी विदेश में ही पढ़ना चाहते। मैंने कहा कि जाए, मुझे कोई मैं प्रार्थना करूं, लेकिन कंपनी का ध्यान रखे, कुसंग का ध्यान रखे। और आप सब साक्षी हैं कि जाते हैं बदल कर आते हैं। जो पहले मानस का पाठ करता था वो पाठ छोड़ देता, क्योंकि रही न नीच मते चतुराई। इस पीढ़ी को यदि बचाना है तो वही वृद्धों का संग कराओ, तपो वृद्ध का संग कराओ, इसके समीप बैठे, वरना बड़ों बड़ों का पतन निश्चित हो जाता है। बेटा बाप का नहीं मानता, बेटी मां की नहीं मानती, सब अपने अपने तान में झूम रहे हैं। एकमात्र प्रयास है भगवत कथा जिसके कारण कुछ हो सकता है, ये बचा है।
इसके कारण, सत्संग के कारण, महत्पुरुषों के कारण। तो परम